मेढ़ावा के राजा राणा सूबेदार सिंह की कहानी। राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान एक ऐसा नाम जो लोकतंत्र की व्यवस्था में 135 गांव के चौहान वंश के राजाओं ने उन्हें राज तिलक करते हुए राजा की उपाधि दी। राजा राणा सूबेदार सिंह बहुत ही उदार व जनहित प्रेमी हैं और लोगों की हमेशा भला करने में लगे रहते हैं। राजवंश तो नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में भी लगातार अपने माध्यम से लोगों की मदद और उन्हें सहयोग करते रहते हैं। आप लगातार विश्वनाथगंज की जनता के बीच में बने हुए हैं और आने वाले 2027 की चुनाव में अपने आप को जनता की सेवा में तत्पर रहने के लिए चुनाव की तैयारी में लगे हैं। वह जनता से वादा करते हैं कि वो चुनाव को भी इस वजह से लड़ रहे हैं ताकि उनकी सेवा और सहयोग कर सकें। आइए चलते हैं प्रतापगढ़ जनता के मेढ़ावा स्थित राजभवन में और जानते हैं कि क्या है इस राजभवन की कहानी। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। प्रतापगढ़ नाम से ही जाना जाता है कि ये राजाओं का प्रतापी गढ़ है और जहाँ पर राजाओं की बात करें तो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है यहाँ पर जो सेवा होती है वो प्रजा की जो होती है बहुत तहे दिल से होती है। तो ऐसे ही मौके पर आज मैं मौजूद हूँ रामपुर खास विधानसभा के एक राज परिवार में। जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो ये भव्य गेट दिख रहा है, ये राजा राणा सूबेदार सिंह जी का है, जो मेढ़ावा के राजा हैं, जिनको कई चौहानों ने मिलकर उनका राज तिलक भी किया था। और ये पीछे आप देख पा रहे हैं वही शानदार महल आपके सामने है। और अब परिचय जानना चाहूँगा राजा राणा सूबेदार सिंह जी से कि सर आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये आपके साथ में राजा का नाम जुड़ा है वो कैसे आपको ये पद मिला और कितने लोगों ने आपको ये समर्थन दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए हमारे राजभवन में, आपका स्वागत है। हम अयोध्या से हमारा 135 गांव चौहानों ने राज तिलक किया है और वहाँ पर मैं अयोध्या में गया था तो कुछ लोग जो है वो पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट बातें कर रहे थे। फिर मैंने मंच के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया पृथ्वीराज चौहान जी का, और वहाँ पर बहुत सारे चौहान, वो चौहानों का पूरा गढ़ ही 135 गांव एक तरफ से है। तो उन लोगों ने मुझसे मेरी बातों को सुनकर और मुझसे बहुत ही प्रभावित हुए और वो लोग यहाँ पर आए मुझे निमंत्रण देने के लिए। और 12 मार्च 2023 को वहाँ पर हज़ारों लोगों की संख्या में चौहान समाज और भी अन्य समाज जो क्षत्रिय हैं सब लोग जुटे और वहाँ पर मेरा राज तिलक किया गया। राज तिलक किया गया, जाहिर है कि राज तिलक जब होता है तो वो राजा मान लिया जाता है और आज को लोगों ने राजा माना। लेकिन अब आज का क्या है, लोकतांत्रिक चलता है। तो ऐसे शब्दों में आपको मैं ऐसे परिवार का परिचय क्यों करा रहा हूँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र है और यहाँ पर प्रजातंत्र खत्म होकर लोकतंत्र आ गया है और समाज सेवा भी हो। तो जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ आप राजा परिवार से जरूर जुड़े हैं, लेकिन एक समाज सेवी की तरह फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं उतने ही प्यार से, उतने ही परिवार से। क्या समाज सेवी का मेरे खानदान से समाज सेवी जुड़ा हुआ है। मेरे जब यहाँ पर पहले आग वगैरह लगती थी या कुछ भी ऐसा मतलब कष्टकारी काम होता था तो हमारे बुज़ुर्ग लोग, तब ये सरकार द्वारा नहीं होता था कि ये गेहूं बांटा जाए, आटा बांटा जाए, चावल बांटा जाए, ये अब बाद में शुरू हुआ है। तो मेरा परिवार 4-4, 5-5 कुंटल या जे भी जितने भी लोग होते थे सभी को उस समय घर जल जाता था तो राशन मुहैया कराते थे। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पर गोरखपुर, बलिया, बिहार, कहाँ कहाँ के लोग बिना परिचय के केवल यहाँ पर देखने चले आते हैं तो हम लोग उनका पूरा सम्मान मान करते हैं। तो समाज सेवा हमेशा हम लोगों के जीवन में लगी रही है। जैसे लोगों को खाना खिलाना, जैसे कोरोना था, बहुत सारे लोगों को भोजन कराना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को किराया मुहैया कराना कि जिनके पास किराया नहीं था उन्हें किराया, मतलब वैसे बहुत सारे ये तो बाई फाल्ट बाई नेचर ही रहता है राजघरानों में। तो मैं जिस चीज़ की अब आपको बात करने चल रहा हूँ, जैसा कि मुझे अब जानने को मिला है और ये भी देखने को मिला है कि अब आप समाज सेवा से हटकर अब देश सेवा और अपने विधानसभा की सेवा करना चाह रहे हैं, चुनाव में भी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। तो क्या कारण है आप चुनाव में आना चाहते हैं? चुनाव में हम देख रहे हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं विश्वनाथगंज विधानसभा में, अच्छे अच्छे लोग हैं। तो उन लोगों का कहना था कि आप जो है पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, अब की बार आप आ ही जाइए, इसलिए कि विश्वनाथगंज को एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील व्यक्ति की आवश्यकता है और जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं से अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे सैकड़ों लोगों का फ़ोन द्वारा घर पर आकर तमाम तरह से बुलावा हुआ कि आप आइए, आप अच्छा काम कर पाएंगे, मुझे लग रहा है कि आप अच्छा काम करेंगे। तो क्या इस बार मान के चलूं, या हमारा समाज जो हमारा जो एक ऐसा पिछड़ा वर्ग है जो देख रहा है कि उसके यहाँ भी विकास हो, क्या मान के चलूं इस बार आप चुनाव में सक्रिय रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे? नहीं, चुनाव में मैं सक्रिय रहूँगा, चुनाव में लड़ूंगा ही लड़ूंगा,
चाहे मैं कहीं से दल से आता हूँ या मैं वैसे ही चुनाव मुझे लड़ना है। मैंने पक्का कर लिया है कि जनता की सेवा मुझे करना है। मेरे पास भगवान की दुआ से सब कुछ है, सारा चीज़ कोई कमी नहीं है। मैं केवल जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक क्षेत्र में अपने अगल बगल जहाँ भी जैसे बन पड़ा है, लोगों की तमाम तरह की मददें होती हैं। एक कोई पैसे की मदद नहीं होती, धन की मदद नहीं, तमाम तरह की मदद होती है। किसी का कोई विवाद ही आपने निपटा दिया, वही बहुत बड़ी मदद है। कितने मैंने 307 में सुलह करवाई हैं। एक बात ये भी जुड़ा होता है कि जब कोई ऐसे घराने से जुड़ा होता है जो इन सब चीज़ों से रूबरू रहता है, समस्याओं से रूबरू रहता है, उसको कैसे निपटाएं ये भी रूबरू रहता है, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में विजय हासिल करते हैं तो क्या ये भी उम्मीद किया जा सकता है सरकार से योजनाओं को खींच के ला सकते हैं या अपनी बात को रख पाएंगे, अपने जो भी हमारे परियोजन हैं या जो भी हमारे समाज के लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं उनके लिए हित के काम कर पाएंगे? नहीं, हित का काम मैं हित का ही काम करूंगा। मैंने एक जगह बोल दिया था कि मैं अहरनिश काम करूंगा, तो उस पर एक लोगों ने जवाब मतलब कि दिया हमको कि क्या आप ये सही बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं सही ही बोल रहा हूं। आप कभी 12 बजे रात को मुझे फ़ोन करके देखिए, मैं आपको उपलब्ध मिलूंगा। आपकी जो भी मदद होगी, छोटी मोटी बट जो भी होगी, मैं जो कर सकता हूं मैं वो करूंगा। जैसे मैं देख पा रहा हूँ चुनाव तो अभी 2 साल बाद है, लेकिन सक्रियता आपकी तो हमेशा बनी रहती है और खास करके अब मैं देख रहा हूँ कि कोई छोटे मोटे कार्यक्रम हो वहाँ भी आप पहुँच जाते हैं। तो क्या ये चुनावी माहौल तैयार कर रहे हैं या आपका नेचर है? ये मेरा नेचर है। माहौल तैयार, जैसे मैं यहाँ भी रहता था तो मैं सक्रियता के साथ रहता था। कहीं भी कुछ भी होता था मैं पहुँचता था, लोग बुलाते थे। और आज जो है इतने लोग जुड़े हुए हैं कि मैं कार्यक्रम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं से, चूँकि अब 2, 4, 10, 15, 16, 17 मीटिंग तक मैंने लोगों से मुलाकात ऐसे किया अभी पहले ही, और मैं बराबर ये करता रहूँगा। सन 22 से जब से चुनाव हुआ है तब से लगातार मैं विश्वनाथगंज क्षेत्र में बना हुआ हूँ और आगे भी मैं बना रहूँगा। तो मुझे लगता है विधानसभा जो विश्वनाथगंज है इसके कोने कोने से आप रूबरू हो गए होंगे, यहाँ की समस्याएं भी आपको देखने मिल रही कोने कोने से तो फिलहाल कहा जाए तो मैं अभी नहीं हो पाया हूँ, लेकिन मैं बॉर्डर नूरपुर से लेके पलाहान गुडरू से लेकर के और पूरा विश्वनाथगंज से लेकर के और पूरा इधर किठावर, लक्ष्मणपुर, चमरूपुर, सुकलान, मतलब सारा मैं पूरा का पूरा इधर दौड़ चुका हूँ। अब सारे लोगों से कहा जाए तो 4 लाख लोग हैं, लोग मतलब नहीं हो सकता है, ये तो चुनाव में ही हो सकता है। अच्छा, एक निचोड़ पे आते हैं सर, क्योंकि इंटरव्यू लंबा हो सकता है, लोग भी हो सकता है अपने काम की चीज़ खोज रहे हों, तो मैं इस निचोड़ पे आता हूँ कि ये चुनाव जो होते हैं ना, ये बहुत ही एक चीज़ देखा जाए तो बड़ी बुरी चीज़ होती है। जब कोई सत्ता में आ जाता है ना तो भूल जाता है वो क्या वादे किए थे, क्या बातें किए थे, भूल जाता है। तो जनता कैसे विश्वास करे कि उस वादे पे हम खड़े रहेंगे? मैं एक प्रकार से सोचा जाए तो मैं राजपूत हूँ और राजपूत का वचन ही सब कुछ है। मैंने वादा कर लिया है कि मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जनता को, मैं खुद जनता के पास जाऊंगा। जैसा कि मैं चल रहा हूं, कोई भी मुझे मिलना चाहे, मैं रोडों पे चल रहा हूं, कहीं भी वो मिल सकता है। मुझे अगर आवाज़ देगा, कोई दुख सुख की घड़ी रहेगी तो मैं उसके घर तक, उसके स्थान तक मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा, जैसे मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। जी बिल्कुल, यही बात हम जानना चाह रहे थे जो आपके जुबान से निकली, और अच्छी बात है, राजपूत की जुबान ही काफ़ी होती है और प्राण जाए पर बचन न जाए, ये रीत तो रघुकुल से चली आई है और इसका निर्वहन आज पृथ्वीराज चौहान जी भी किए थे और आपका परिवार भी कर रहा है। तो आप इस समय जो चुनावी प्रक्रिया के दौर में चल रहे हैं, जनता से जो वादा कर रहे हैं, तो कोई विशेष आग्रह या निवेदन या वादा है क्या आपका? वादा यही है कि हम खुद जा रहे हैं क्षेत्र में, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में मैं जा रहा हूं जहां पर जाने का रास्ता नहीं है, जहां पर नालियों से पानी बह रहा है, रोडों पे पानी भरा हुआ है और तमाम तरह की समस्याएं हैं। रोजगार पहली समस्या अगर आज है भारत की या उत्तर प्रदेश की या मेरे कहीं की भी ले लीजिए, यहाँ की आप लीजिए, तो एक समस्या जो निकल के आ रही, युवा बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं है। तो मैं विशेष प्रयास करूंगा, अगर मैं बनता हूं, मैं जीतता हूं, मैं वहां का अगर मेरे हाथ में प्रतिनिधित्व आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि रोजगार के विषय में मैं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं प्राइवेट, सरकारी या जो भी जैसे हो, मैं प्रयास करने का प्रयास करूंगा कि पूरा मेरा रहेगा कि मैं करूँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े और जनता तक अपनी बात रखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छा लगा, मैं अपनी बात आपके सामने रख सका
और आगे भी आप आते रहें, आपका स्वागत है। मैं अपनी बातों को रखता रहूँ। जी, ज़रूरत पड़ने पर हम ज़रूर आपसे मिलेंगे और अपने मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा, ये जो राजभवन मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये रानीगंज और लालगंज के बीच में मिढ़ावा है, वहाँ पर ये राजभवन है और बिल्कुल हाईवे पर लगा हुआ है। तो जनता इनके पास बीच-बीच में आती रहती है, मैं भी बार-बार इनसे मिलता-जुलता रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे लोगों को देखने को मिलता रहेगा और संतुष्ट यहाँ पर मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो बेझिझक सरल स्वभाव है राजा सूबेदार सिंह जी, और ये सबसे बहुत ही प्रेम से मिलते हैं, जितना कहते हैं उससे ज़्यादा करते भी हैं। ये मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो देखा हूँ वो बोल रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें जनता के बीच में भी चलकर पता चलेंगी, जैसा कि आप बता रहे हैं विश्वनाथगंज में लोग जा रहे हैं, तो वहाँ की जनता से भी मिलूंगा। लेकिन अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम तक अपना मैसेज डालें, ताकि हम आपकी बात उन प्रतिनिधियों तक पहुँचा सकें जो आपसे वादा करने के लिए और आपके बीच में आते रहते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस।